सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के सभी अधिकारियों को, जो सड़कों पर आवारा कुत्ते घूमते हैं उनके लिए प्रबंध किया जाए, शेल्टर होम बनाया जाए। तमाम लोग हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। शेल्टर बनाए जाए, शेल्टर में रखा जाए और 8 हफ्तों का समय दिया है। नगर निगम और जो संस्थान है वो अपनी पूरी तैयारी करें। ऐसा ना हो, क्योंकि हमें वहां जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ। कुत्तों के बारे में पहले भी जमाने से कुत्ते हैं, सड़कों पे ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज ही कुत्ते पैदा होके कर रहे हैं। तो इस पे जाना चाहिए। पहले कई कमियां रही हैं, जैसे सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। अगर सैनिटाइजेशन होता तो पहले एक मोहल्ले के अंदर 1-2 कुत्ते होते थे, जिसको 2-4 लोग ऐसे कुत्ता प्रेमी होते थे उसे देते थे, वो कभी काटता ही नहीं था। ये मनोस्थिति कुत्तों की बनाने के लिए जो है ना, संस्थाएं जिम्मेदार हैं। उस संस्थाओं को अब फिर सौंपा जा रहा है कि शेल्टर बनाए जाएं। अब वो शेल्टर अगर बनाए जाते हैं तो उसमें व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता था, खिलाने वाले कम थे तो वो काटते थे। उस स्थिति से बाहर करने के लिए फिर शेल्टर में वो सुविधाएं उत्पन्न होनी चाहिए। उसके साथ में अगर वो बीमार होते हैं तो बीमार उनकी केयर होनी चाहिए। सड़कों पे वो बीमार होते थे जब भी तो काटते थे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हमें इसमें आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए। बिना तैयारी के कोई काम नहीं होना चाहिए और इनको रखा जाना चाहिए। हर तरीके से इनको सुविधा मिलनी चाहिए और जिससे ये निर्णय स्वरों पर जाए और इस तरह की परेशानी ना आए। आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं? आपने देखा होगा तमाम तरीके के डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे थे, जिससे रेबीज की समस्या भी बढ़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को गंभीरता से लिया और दिल्ली एनसीआर के जो अधिकारी हैं नगर निगम के, उनको आदेश किया है कि वो जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए शेल्टर होम बनाए। आप कैसे देखते हैं? देखो, पहले तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया है, जो मैं अपनी नज़र से देख रही हूँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि गली मोहल्ले में कुत्ते होते हैं बट बिना वजह काटते भी हैं वो कई लोगों को, उससे काफ़ी लोगों को हानि पहुँचती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इस निर्णय पे पूरा मतलब ये है कि उनको ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे वो कुत्तों को रखेंगे वहाँ पे उनकी पूरी देखभाल होनी चाहिए, खाने से लेके स्वास्थ्य तक। और बस यही चाहूंगी मैं। अधिकारी एक बड़ा टास्क दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को। नगर निगम किस तरीके से व्यवस्था करेगा, इसको देखते हो? आप कैसे देख रहे हैं? एक डॉग लवर के तौर पे मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है इस पर अपनी बात रखना। बट यहाँ दो चीजें हैं। भारत के सबसे बड़े न्यायालय ने ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया इसका वेलकम करते हैं हम लोग। दो चीजें इसलिए हैं कि भाई हम लोग तो डेली में तो डॉग को डालता हूँ, दूध ब्रेड वगैरह जो भी डाल सकता हूँ। ये मेरे वाले केस में किस्मत अच्छी रही कि वहां के डॉग ने किसी को काटा नहीं, लेकिन हमारे ठीक पिछली कॉलोनी में ऐसे 1-2 बार हुआ कि डॉग ने किसी को काट लिया। तो ये जो डॉग बाइट वाली सिचुएशन है ये बड़ी डेंजरस है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो बढ़िया है। बट इसका एक पहलू और भी है, क्या ये आश्वासन देंगे अफसर वगैरह जो भी नगर निगम के हैं कि वो डॉग को प्रॉपर केयर मिल सके, प्रॉपर डाइट मिल सके और उनका ट्रीटमेंट हो सके। बहुत सारे डॉग जो है वो अनफिट हैं, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है और रेबीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा निर्णय है कि डॉग शेल्टर बनाए जाएं। आप कैसे देख रहे हैं? सड़कों पे देखा जाता है तमाम आवारा कुत्ते होते हैं, ज्यादातर लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। पहले तो मैं जिन मासूम बच्चों को रेबीज के द्वारा जो है उनकी मौतें हुई हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सराहना करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। मैं भी डॉग लवर हूँ, हम यहीं रहते हैं और हमारे गली में कम से कम 20 कुत्ते होंगे और हमारी भतीजी उन्हें डेली दूध देती है। तो हमें भी प्रेम है, हम भी पशु प्रेमी हैं, ऐसा नहीं कि हम पशु प्रेमी नहीं है। पर जिनके घरों से मासूम बच्चों के जैसे मौतें हो जाती हैं, जो राह चलते बुजुर्ग हैं उन्हें कुत्ते काट लेते हैं, उनके लिए ये खुशी की खबर है और अच्छा भी है, समाज के लिए एक अच्छी खबर है। मैं सराहना करता हूँ और ये नगर निगम को ये एक अपने माध्यम के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो उसका अच्छी तरह से पालन करें और जो शेल्टर बनाया जाए उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हों, जिससे कोई भी कुत्तों के साथ जो है उसके भरण पोषण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो बीमार ना हो, उन्हें दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में होनी चाहिए, उनका अच्छे से पालन पोषण होना चाहिए और अधिकारियों के लिए ये कड़े निर्देश होने चाहिए और अगर ये निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। ये आदेश भी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, कर्मचारी वहां पर तैनात हों जिससे उन लोगों की देखरेख हो। बहुत बड़े आदेश हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस पे लिया है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय। बहुत ही टफ टास्क रहने। 8 सप्ताह का समय दिया है, आपको बता दें 8 सप्ताह के अंदर उनको इंतजाम करना है।
हाँ, ये बहुत अच्छा टाइम है, 8 सप्ताह अपने आप में काफी है। अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरास होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कर रही है बहुत अच्छा ही कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से एक बड़ा टास्क है, ये छोटी बात नहीं है कि अचानक आदेश किए हैं और बड़ी गंभीर स्थिति को देखते हुए आदेश किए गए हैं, तो किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो उसका पालन कर सकेंगे? देखो, जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और वो पूरी जांच पड़ताल में चीजें रहेंगी, निगरानी में रहेंगी, तो ऑब्वियसली चीजें ठीक ही रहेंगी, है ना? तो जो मतलब सुप्रीम कोर्ट से मैं भी विनती करती हूँ इस चीज से, सबकी तरफ से, मतलब कि सीसीटीवी का प्रबंध किया जाए, प्लस उन पे पूरा फोकस भी किया जाए कि मतलब ऐसा नहीं कि वो लग भी गए हैं तो खराब है तो वो खराब ही रह जाए, ऐसा भी नहीं। वो लगने के बाद पूरी मतलब उस पे काम किया जाए और कुत्तों को मतलब अच्छे से खान पान और स्वास्थ्य पे पूरा देखभाल की जाए उनकी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश किए गए हैं, जो इसमें बाधा डालेगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जब ये निर्णय हो गया सुप्रीम कोर्ट के, माननीय अदालत का, तो सब सम्मान करते हैं, ऐसा इस तरीके की बाधा नहीं आएगी। वो स्थिति जब उत्पन्न होगी, अगर ये शेल्टर में जो है सही तरीके से काम नहीं होगा, उसमें पर्टिकुलर नियम बनने चाहिए कि इतने बजे खाना दिया जाएगा, इतने बजे हर हफ्ते इसका टेस्ट लिया जाएगा, डॉक्टरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि, क्योंकि एक कुत्ते को अगर बीमारी होती है तो उसके साथ कई कुत्तों को बीमारी हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां वहां मौजूद हैं, कुत्तों के अंदर होती हैं, तो वो वहां का माहौल खराब हो जाएगा। तो वो सारी व्यवस्था डॉक्टर से लेके और उन सब का रखे, और जो लापरवाही वहां पर करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो लापरवाही कर दे, उसकी देखभाल होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, कमेटी हर हफ्ते उसकी देखरेख करे, प्रॉपर 1 महीने के अंदर सब कुछ क्या दिया, क्या लिया, किस तरीके का हिसाब बना, वो प्रॉपर उसमें तय होना चाहिए। ये थे मेरे साथ तमाम लोग जिन्होंने अपनी बात रखी। आपको बता दें, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया गया है, जो आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं, नगर निगम उनके लिए शेल्टर होम बनाए और उनकी देख रेख करे। देखिए, आप लोगों के प्रिंट मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट से ही अभी पता चला है, लेकिन ऑर्डर क्या है ये अभी तक तो हमें मिला नहीं। लेकिन नो डाउट चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा, अगर वो हमारे गाजियाबाद में भी इम्प्लीमेंट करने का आदेश होगा तो हम बिल्कुल करेंगे। पहले लेकिन ऑर्डर आ जाए, उसकी पूरी गहन अध्ययन हो जाए और जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर करार देते हुए दिल्ली सरकार और एनसीआर के अन्य नगर निगमों को 8 सप्ताह में उसका समाधान करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, लावारिस कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए, उन्हें बस्तियों में ना छोड़ा जाए, इसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। साथ ही स्ट्रीट डॉग की नसबंदी, टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती भी की जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि लावारिस कुत्तों को हटाने में बाधा डालने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस विषय में हम आज गाजियाबाद के नगर निगम के अधिकारियों से मिले, जिनका कहना है जैसे ही आदेश की कॉपी हमारे पास आएगी हम उसका अनुपालन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। लगातार आवारा कुत्तों से आतंक से जो लोग परेशान रहते हैं, तो कहीं मासूम जो बच्चे होते हैं उनका निवाला बनते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी वो निशाना बनाते हैं। सोसाइटियों से लेकर तमाम रूरल एरिया में, सेक्टरों में ये आवारा कुत्तों का आतंक देखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है, जहां लगातार आदेश दिए गए हैं उनको अब सुरक्षित स्थानों पर रखें और लगातार अलग अलग उन पर जो कार्रवाई की भी बात की गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उसे जानते हैं। सर, आवारा कुत्तों को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह आदेश हुआ है अभी? बहुत अच्छा आदेश है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का। और इस तरह के आदेश मैं तो समझता हूँ कि सोसाइटी में जो कुत्ते डॉग्स हैं उनके लिए भी होना चाहिए और साथ ही जो दूसरे जानवर हैं उनके लिए भी होना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं, क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे काटने से कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, कि बच्चों की मृत्यु हुई है। तो ये बहुत अच्छा और स्वागत योग्य है। देखिए, लगातार जो हादसे भी हुए हैं, लेकिन इस फैसले को क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हो सर, ये बहुत अच्छा फैसला है। जैसे कि बताया कि जो पहले भी कई सारी डेथ हुई है, बच्चों की भी डेथ हुई है, बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं, उसकी वजह से बहुत परेशानियां होती हैं, घर वालों को परेशानियां होती हैं। तो ये अगर इस तरह से कामयाब होता है और जो सरकार है हमारी अगर वो इसको कामयाब करती है तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है और सब सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लगातार लोगों में कहीं ना कहीं एक जो नाराजगी थी वो साफ अब जो है साफ देखी जा रही है, नाराजगी पूरी खत्म होती जा रही है। किस तरह आदेश आया है, सोसाइटी में जो लोग डरे हुए थे, झुंड से जो कुत्ते का झुंड हुआ करते थे, महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक आने से और आसपास जाने से डरा करते थे। सर, ये जो आदेश आया है उसको किस तरीके से देखते हो और इससे आदेश को आने के बाद उससे क्या राहत मिलती नजर आएगी? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, ये
बहुत अच्छा है। और इससे जो बच्चे बुजुर्ग पार्कों में घूमते थे, अब वो अकेले होते घूम रहे हैं तो कुत्ते उनके ऊपर अटैक करते थे और काट लेते। बहुत बच्चे मर भी गए, 1-2 बच्चे। खुद हम भी एक बार पार्क में घूमने गए थे, पीछे से हमारे ये पैर पकड़ लिया था। तो ये बहुत अच्छा फैसला है और इनको यहाँ से हटाना चाहिए और इससे यहाँ की जनता सुखी हो जाएगी। सर ये भी देखा जाता था जब आवारा कुत्ते या किस तरह के डॉगी जो होते हैं, जब वो नुकसान करते हैं तो हॉस्पिटलों में उसके इलाज के लिए व्यवस्था भी नहीं हुआ करती थी। इलाज भी नहीं, इंजेक्शन भी लगता है, उसके बावजूद भी, इंजेक्शन लगने के बावजूद भी बहुत लोगों को कुछ, जब बारिश पड़ता है, मैंने जो सुना और देखा है, 1-2 केस हमारे गाँव पे हुआ था, लोगों को काट लिया और जब बारिश पड़ा तो कुत्तों की तरफ भूखना शुरू कर देते थे और वो लास्ट में उनका फिर डेथ हो गई, वो भी खत्म हो गई। ये इन्फेक्शन फैलता है और इसका फैसला बहुत अच्छा है ये, और होना चाहिए। धन्यवाद। सर आपने देखा होगा सोसाइटियों में जिस तरह हादसे होते हैं, महिलाएं भी शिकार होती हैं, बुजुर्ग भी शिकार होते हैं, अब जिस तरह एक फैसला ये आया है, इसको किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए, वेलकमिंग स्टेप है। इसके लिए कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आनी ज़रूरी थी, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं सोसाइटियों में तो वो हाई एंड कुत्ते जैसे होते हैं, पिटबुल और बुल मिस्टिफ, इस तरह के जो हैं वो इस तरह के तो सोसाइटी में बिल्कुल परमिशन होनी नहीं चाहिए। तो ये एक वेलकमिंग स्टेप है, ये डेफिनेटली इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा सर, ये जो डॉग्स होते हैं इनकी भी अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग इन्हें घरों में भी जो कुत्ते प्रेमी होते हैं, डॉगी प्रेमी होते हैं, उन्हें अलग अलग लेके आते हैं, इनकी सुरक्षा करते हैं, रखते हैं, उसके बाद भी हादसे होते हैं जिसमें आए दिन सोसाइटियों में झगड़े भी होते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल, लिफ्ट जो हैं उसमें, लिफ्ट में जो डॉग्स होते हैं वो बेसिकली पॉसेसिव होते हैं। अगर लिफ्ट में बीच में कोई और वो करता है तो वो उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो उन लिफ्ट्स में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि जो सेकंड फ्लोर से वो पे चढ़ा या थर्ड फ्लोर पे चढ़ा कुत्ता ऊपर से आ रहा है, तो डेफिनेटली डॉग बाइट्स के केसेस सुनने में आ रहे हैं लिफ्ट्स में भी। देखिए लगातार लोग हैं हमारे साथ हैं और हम लगातार उनसे बात भी कर रहे हैं। जिस तरह कहीं ना कहीं जो आदेश आया है, लोगों ने राहत की सांस भी ली है। अब देखना होगा लगातार जिस तरह उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, आदेश दिया है कोर्ट ने कि अब कार्रवाई हो, क्योंकि लगातार नुकसान कर रहे थे। हमने देखा है लगातार सोसाइटियों में और रूरल एरिया में लगातार ये हादसे होते थे डॉगी के। तो इसको किस तरीके से देखिए, जिस तरह आदेश आया सर, क्या राहत मिलेगी? सही आया, कुत्तों से दिक्कत तो है लोगों को। सबसे ज्यादा बाइक जो पैदल जाते हैं उनको दौड़ा के काट लेते कुत्ते। दिक्कत तो होती है, लेकिन इसका समाधान भी ढूंढना, कुत्ते कहाँ जाएंगे, उनका भी तो कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। ये अथॉरिटी को कहीं ना कहीं कुत्तों को करना पड़े, लेकिन ये जो वाली बात इनकी नसबंदी हो जाए, बहुत ज्यादा कुत्ते जो बढ़ जा रहे हैं, दूसरे सोसाइटियों में घुस जाते हैं और जो फालतू कुत्ते हैं उनकी वजह से भी झगड़े होते हैं लोगों के। जो कुत्तों को लोग घुमाते रहते, छोड़ देते हैं, तब भी काट लेते हो, इससे दिक्कत तो होती है। गंदगी भी होती थी सोसाइटी, बहुत ज्यादा गंदगी होती है सोसाइटी। सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं कुत्ते की वजह से। अगर कुत्ते को अगर किसी ने मार भी दिया थोड़ा सा, तो उसका वीडियो बना के डाल देते हैं, उसके ऊपर केस हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है। इसके डर के मारे कोई कुत्ते को मारता नहीं है। दिक्कत ये है, चाहे वो काट ले, चाहे पीछे भी अपने एक वीडियो देख रहा था, एक लेडी बच्चों को बैठा के जा रहे थे स्कूल, कुत्तों ने दौड़ा दिया और लेडीज गिर गई, उसका स्कूटी भी टूट गई, उसका पैर में फ्रैक्चर हो गया। ये मतलब दिक्कत तो है कुत्तों की। सर ये डॉगी जो प्रेमी होते हैं सोसाइटी में, जिस तरह घटना होती है, हादसे भी बड़े हुए हैं अब तक, इस तरह बताते हैं डॉगी के काटने से मौत भी हो गई है। इस फैसले के बाद किस तरीके से देखते हो सर? बहुत बढ़िया फैसला, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है और ये आज के बहुत पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में जो हमारी सोसाइटियों में कुत्ता प्रेमी इतने ज्यादा जो है बढ़ गए हैं कि एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि उनके पास में जो है कुत्ता है या उनके पास में नहीं है। और सुबह सुबह वो ले जाके, कई बार तो ऐसे होता है कि वो इतना उसको प्रेशर बन जाता है, कुत्ता लिफ्ट में या लिफ्ट से निकलते ही वहीं पे पार्टी कर देता है, सारा गंदा कर देता है। बच्चे सहम जाते हैं जो स्कूल में जा रहे होते हैं। अब लिफ्ट में कई बार लोग झगड़ा भी कर लेते हैं कि नहीं जो है हम इसी से जाएंगे, उनको मना करो तो वो मानते नहीं। तो ये चीज बहुत गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, उसे प्रभावी ढंग से जो है उसको जो है लागू करना, ये जो है प्रशासन का काम है, उसको लागू करना चाहिए और ये बहुत ही स्वागत योग्य है। धन्यवाद। देखिए लगातार लोगों में जो ये डॉगी प्रेमियों में जिस तरह और जो सोसाइटियों में हादसे होते थे, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह आदेश आया है, तो अब सुरक्षित स्थानों पर जो डॉगी होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और तमाम जो सोसाइटियों में घटना होती थी, उससे कहीं ना कहीं मासूम बच्चे से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं उनका शिकार
अब नहीं हो पाएंगी। हालांकि अब देखते हैं इसका पालन किस तरह होता हुआ नजर आएगा। ग्रेटर से तरुण भराना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को तत्काल पकड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के आदेश दिए हैं और इस आदेश के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी लोगों की आ रही हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ इसके विरोध में भी खड़े हुए हैं। मेरठ की जनता इसमें क्या कहती है, इस मामले पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या नाम है आपका? चंद्र कुमार। इधर आ जाइए आप। अच्छा, ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है आवारा कुत्तों को पकड़ करके उनको दूसरे स्थानों पर ले जाना, क्योंकि रोजाना देख रहे हैं कि घटनाएं हो रही हैं, आवारा कुत्ते अपने शिकार बना रहे हैं बच्चों को, बुजुर्गों को, तो आपका इसमें क्या मानना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला है बिल्कुल। इससे बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है और मेरठ में अगर कुत्ता काट ले तो सीरम लगाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, सीरम भी नहीं मिलता यहाँ से और लंबी लंबी कतार लगी हुई इंजेक्शन लगवाने के लिए, बड़ी परेशानी है लोगों को। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा आदेश है। आपका क्या नाम भैया? अंकित कुमार चैनपुर। अंकित जी बताइए, जो नया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, अब तो जो आवारा कुत्ते होते हैं इनको उठा करके फौरन कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात की जा रही है। हाँ, ये सही है, क्योंकि इससे बहुत लोग गांव में छोटे बच्चे हैं, कुछ सामान दुकान में लेने जाते हैं तो कुत्ते चिपट जाते हैं। हमारे गांव में कई बहुत इसकी दुर्घटना हुई है, तो इसके लिए सही निर्णय है ये। क्या होता है जब आवारा कुत्ते मिलते हैं बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं? बुजुर्ग जैसे कोई जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, अब आपस में लड़ते हैं, फिर कुत्ते चिपट जाते हैं लोगों के, तो उसे काट के लोग बहुत से इंजेक्शन नहीं मिल पाते उन्हें। सही है, ये फैसला है। और भी लोग हैं मेरे साथ, आप इधर आ जाइए बाबू जी। दिल्ली एनसीआर में ये फैसला अब आदेश दिया गया है कि अब फौरन जो है जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ करके दूसरी जगह रखा जाए तत्काल प्रभाव से। क्या कहना? नहीं, ये तो अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसमें एक सुविधा है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को, हर प्रदेश को ये आदेश करे कि जो एक तो वैक्सीन की व्यवस्था हो इनकी, नंबर 1, क्योंकि वैक्सीन नहीं है और रेबीज उठने के बाद दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो तड़प के मरता है 4-6 दिन में इंसान। सबसे मेन तो ये है कि अगर नसबंदी की बात है, नसबंदी से तो ये है कि इनकी जनरेशन खत्म हो जाएगी, वो भी रहना जरूरी है। तो क्या करना चाहिए सरकार को? ऐसा क्या करना चाहिए कि जैसे जिस तरह से गौशाला बनाई जाती है गाय की देखभाल के लिए, तो क्या इसके लिए व्यवस्था करिए, इसका बजट गवर्नमेंट को अलग से पास करना चाहिए बजट में, ऐसा इसका रिलीव करना चाहिए। और जो सरकारी हॉस्पिटल है इनको जो है इतनी सख्त आदेश दिए जा कि जो इनमें थोड़ा सा जो है वैक्सीन टाइम पे लगे, वहाँ लाइन ना लगे। ये जो भ्रष्टाचार है ना हॉस्पिटलों में, ये खत्म करा जा, ये सुप्रीम कोर्ट। तो इससे समस्या का समाधान हो जाएगा जो रोजाना घटना होती है? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा फैसला। हाँ, अच्छा फैसला। और भी लोगों से जानेंगे। बाबूजी ये बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को अब पकड़ करके उनको कहीं और शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि घटनाएं होती रहती है। आप बताइए बाबूजी के एक मिनट खड़े होइए, ये बताइए कि जो आदेश आया है ये वाला सुप्रीम कोर्ट का, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अब जगह जगह देखते हैं कुत्ते रहते हैं आवारा और खतरा रहता है बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, नसबंदी देखो इसका कोई इलाज नहीं है, जीने का अधिकार सभी को है, तो सभी को रहना चाहिए। लेकिन मैं जो सबसे पहले रेबीज वाला मामला है उसकी एंटीडोट निकल लगनी चाहिए सभी को पकड़ पकड़ के। ये नगर निगम का काम है, नगर आयुक्त का काम है। जिसमें की दूसरी बात, आजकल पिटबुल कुत्ता है, वो तो पालतू कुत्ता है, अभी हाल ही के आज के दौर में दे रखा है उसको, नगर आयुक्त के आदेश से उसको घर से पकड़ के ले गए, उसने एक बच्चे के साथ फाड़ वाड़ दिया उसको। इनको वैक्सीनेशन जरूरी है, पकड़ पकड़ के वैक्सीनेशन कराई जाए इनकी, और जो आवारा कुत्ते हैं ज्यादा खतरनाक है उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए। कुत्ते की संख्या में होते हैं कि उनके अचानक से कैसे व्यवस्था होगी? ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के पास हर चीज का इलाज है, कोई जरूरी नहीं है। कोविड में सबको देखा गवर्नमेंट ने, इंसान से ज्यादा थोड़ी ना, कुत्ते तो बहुत कम है। अगर सरकार अपने स्तर पर है तो कर सकती है। कुछ संस्थाएं भी इसका विरोध कर रही है। देखो, विरोध प्रतिरोधी तो होते रहते हैं, इसका कोई बड़ा वो करती रहती है, उनसे विरोध से कुछ नहीं होता। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, लेकिन जिससे कि आम आदमी की जान ना जाए किसी आवारा कुत्ते से, जिसमें कि फिर उसको उसका कुछ लाभ भी नहीं मिलता। किस तरह का खतरा रहता है कुत्तों को लेकर के? आवारा कुत्तों से लेकर ये खतरा रहता है, आदमी रोड पे जा रहा है, कुत्ते मान लिया वहां से गुजर रहे हैं, कोई टक्कर लगी, वो उसको ही काट लिया, उन्हें सोचा वैसे ही काटा है, कुछ नहीं होगा, पता चला 2 महीने बाद तड़प रहा है, वो डायरेक्ट मौत है, फिर उसकी इलाज दिल्ली में भी नहीं है, उसका एम्स में भी इलाज नहीं होता, फिर उसको मर जाता है तड़प तड़प कर। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इसमें इनकी वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए, पूरे देश में की जाए यार, हर जिले स्तर पर। नहीं मेरा तो सभी लोगों की एक राय है कि जो वैक्सीनेशन है उनको भी उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, और उसके अलावा जो
ये जो कार्य है ये अब से पहले ही किया जाना चाहिए था। सभी लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। कुत्तों के आतंक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, जिससे सड़कों पर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो सुरक्षित रहें और उन्हें रेबीज का खतरा ना हो। हम बात करते हैं कुत्तों के आतंक पर और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर जनता क्या कहती है। क्या नाम है आपका? मेरा धीरज शर्मा नाम है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि कुत्तों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए जिससे रेबीज का खतरा ना हो, क्या कहेंगे इस पर? इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है स्वागत हो गया, परंतु इसमें ये कहना चाहेंगे कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में अगर रेबीज के लिए जाओ कुत्तों को लेके तो वो पैसे मांगते हैं, कोई वैक्सीन नहीं मिलती है। अभी कुछ टाइम पहले हापुड़ के अंदर एक अभियान चला था कि कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, तो वहाँ जाके देखा गया तो कुत्ते अपने पेशाब पीने पर ही मजबूर थे, उनको खाना भी नहीं दिया जा रहा था। हम इसका सुप्रीम कोर्ट से ये भी अनुरोध करेंगे साथ के साथ कि इनको सेंटर होम में रखा तो जाए, परंतु खाने की वहाँ उचित व्यवस्था की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार शर्मा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कुत्तों को लेकर के उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, लोग जो हैं वो रेबीज से दूर रहें, क्या कहेंगे? देखो, जो उन्होंने आदेश दिया है, आदेश तो काफ़ी हद तक काफ़ी सही है, क्योंकि अभी मैं एक हफ्ते पहले ही तारा मिल कॉलोनी है अपने हापुड़ में ही रेल रोड पर, काफ़ी पोश कॉलोनी, उसके भारी में जा रहा था शाम के टाइम घूमते हुए, तो 5-6 कुत्ते मेरे ऊपर लिपट गए और छुटाने वाला कोई नहीं था। वो तो बस इत्तेफाक की बात है कि उसने मुझे काट नहीं पाया। मतलब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि कुत्तों को सुरक्षित रखा जाए वो सही है? हाँ जी, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है और मैं इसमें समर्थन करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि कुत्तों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए जिससे रेबीज की बीमारी से लोग बच सकें, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, नानोपाध्याय बिना प्राणियों को कष्ट दिए सुख संभव नहीं है। तो हम कुत्तों को कष्ट देकर अपने सुख की प्राप्ति तो कर लेंगे, लेकिन जब हम ये देखते हैं एषा भूमि सर्वेषां वर्तते, ये धरती सभी की है, ये खाली अकेले इंसानों की धरती नहीं है। कष्ट देने की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कुत्तों को दबोच कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इतना कहना है कि जो सड़कों पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं वो रेबीज के खतरे से बचे रहें। बाकी उनका तो आदेश है कि कुत्तों को भी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। क्या वहाँ कुत्ते सुरक्षित रहेंगे? आप एक देखते हैं, एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाता है और वो आपस में इस कदर लड़ते हैं कि एक दूसरे को काटते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं। तो क्या वो कुत्ते वहाँ सुरक्षित रह पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और साथ में उन सभी लोगों के प्रति संवेदनाएं जिन्होंने उन कुत्तों को अपने बच्चों की तरह, अपने मोहल्ले पड़ोसियों की तरह खाना पीना दिया, उन्हें संभाला, उन्हें बड़ा किया, छोटे पिल्लों से बड़ा मैच्योर कुत्ता बनाया, वो सभी भावनाएं पानी में बह जाएंगी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया कि कुत्तों को आबादी से हटकर सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, क्या कहना चाहेंगे? आदेश पर दोबारा कोर्ट को विचार करना चाहिए। दोनों तरफ से ही होती है गड़बड़, छेड़खानी करते हैं कुत्तों के साथ तो वो काटेंगे, स्वाभाविक है। ये जो शेल्टर हाउस बना रहे हैं, शेल्टर हाउस नहीं, यातना गृह रंगे कुत्तों के लिए, तो यातना गृह ही बनेगा ये। तो आपको क्या लगता है जो नगर पालिका है, जो जिम्मेदार हैं अधिकारी, वो इस पर खरा नहीं उतरेंगे? खरे नहीं उतरेंगे, ये कुछ नहीं करते। तो क्या करना चाहिए फिर इसके लिए आवारा कुत्तों से बचने के लिए? आवारा तो है नहीं, ये तो अपने घरों में रहते हैं। इनके घर की जगह हमने बिल्डिंग बना ली, मकान, खेत, दुकान बना लिए, ये तो करोड़ों साल से रह रहे हैं। अब इन्हें जगह चाहिए आने जाने को, रहने के लिए। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है जी मेरा। तो राहुल, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि कुत्तों को आबादी से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, क्योंकि जो सड़कों पर महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो कुत्ते हैं उन पर हमला कर देते हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, जिसके कारण उन्हें कभी कभी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर, इनको खाने नहीं मिलता इसलिए ये अटैक करते हैं और सही है नियम जो है। तो सरकारी हॉस्पिटल को ये निर्धारित करना चाहिए, जब हम कुत्तों को लेके जाते हैं तो वहाँ पर हमसे 150 रुपये वसूले जाते हैं, कोई दवा नहीं दी जाती है। हम कई बार गए हैं और हमें कई बार CBO को फ़ोन करना पड़ता है कि यहाँ ये दवा नहीं मिल रही है, ये कह दिया जाता है कि आप बाहर से जाके वैक्सीन वगैरह ले आइए। तो आपने देखा, हमने जनता से बात की, कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कुत्तों को आबादी से दबोच कर अलग सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, जिससे सड़कों पर जो महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं वो रेबीज से बचे रहें, वो सुरक्षित रहें। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट, हापुड़।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।